हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड की सिचुएशन हमारे देश में काफ़ी ठीक होती जा रही है दिन पे दिन। तो ऐसे में एसएससी के एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे जल्दी ही होना। अगर हम बेसिकली एसएससी सीजीएल 2020 की बात करें तो एसएससी सीजीएल 2020 का जो प्रीलिम्स है, आई होप कि 2.5-3 महीने में स्टार्ट हो जाएगा, शुरू होना कि उसका पेपर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में कि बहुत सारे लोग हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं और बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता होता कि हमको कहाँ से पढ़ना है, एग्जैक्ट कहाँ पढ़ना है, हमारी बुक लिस्ट क्या होती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और आपकी प्रॉपर बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, जिससे आप एक डिसेंट स्कोर ला लें। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा कंफ्यूजन है और मेरा एसएससी सीजीएल 2019 में प्रीलिम्स में 163 नंबर है और मेंस में मैथ्स में 171 नंबर है और इंग्लिश में 170 नंबर है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या कौन सी बुक ज़्यादा सफिशियंट होती हैं, आज उन सब के बारे में हम आपसे बात करेंगे। और अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल 2020 के प्रीलिम्स की, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सबका वेटेज सेम होता है। मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सबके 50-50 नंबर होते हैं और 25-25 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें सबका वेटेज सेम होता है, इसलिए सब में स्कोर करना एक जरूरी होता है कि ताकि हम एक डिसेंट स्कोर ला सकें। और अगर हम बात करें मैथ्स से, जो कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, अगर जिनको आती है उनके लिए बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इवन लोग 50 आउट ऑफ 50 ला देते हैं मैथ्स में। तो अगर हम मैथ्स की बात करें, अगर आप मैथ्स की जो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए आपकी, अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उसके सारे नोट्स, आपको जो नोट्स दिए टीचर ने उसको आप सॉल्व किए होने चाहिए। जो आप सीट मिली है टीचर से उसको आप एक बार सॉल्व कर लें पूरी तरीके से। उसके बाद पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद आप प्रीवियस ईयर पे आ जाएं। अब प्रीवियस ईयर के लिए आप कई बुक आती है मार्केट में, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो क्रिएट की एक प्रीवियस ईयर आती है एसएससी की मैथमेटिक्स के। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एसएससी की मैथमेटिक्स ए क्रिएट की बुक है, टॉपिक वाइज आती है। आप इसको लेके यहाँ से प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। एटलीस्ट आप अगर पूरी बुक नहीं करना चाहते हैं तो आप 2017, 18 और 19 3 साल के जितने क्वेश्चन आए एसएससी में उनको एक बार देख लीजिए, लगा लीजिए कि क्या पैटर्न आ रहा है एसएससी सीजीएल में, क्या नहीं आ रहा है। उससे आपको पता चल जाएगा प्रॉपर कि एसएससी कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है और हमको क्या पढ़ना चाहिए। और अगर हम फिर बात करें रीजनिंग, अगर हम बात करें कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आप किसी के नोट से लिख पढ़ रहे हैं, तो ए बुक आपको एक बार पूरी आपको एक बार लगी होनी चाहिए। आप पूरी एक बार लगा लें, जहाँ तक जितनी कोशिश करें कि आप बुक पूरा एक बार पढ़ लें। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अदरवाइज आप टीचर्स किसी पढ़ रहे हैं, तो इस बुक के केवल 3 साल के, अगर 17, 18, 19 3 साल के पेपर लगा लेंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है। तो अगर हम धीरे धीरे बात करें मैथ्स के बाद इंग्लिश की, तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है, कुछ लोगों को आती है, बहुत अच्छे से आती है, वो काफी अच्छे स्कोर करते हैं, और कुछ लोग हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ यूपी बोर्ड की या स्टेट बोर्ड की, जिनकी जो है बैकग्राउंड हिंदी की होती है, इंग्लिश की नहीं होती है, उनको ग्रामर में काफी दिक्कत आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग में काफी दिक्कत हो जाती है, उनको रूल नहीं याद होते हैं। एक इंग्लिश मीडियम वाले तो कर ले जाते हैं काफी, जो जिनकी इंग्लिश ठीक होती है उनको पता होता है कि कहाँ से क्या करना है। लेकिन अगर हिंदी मीडियम की बात करें, तो अगर हिंदी मीडियम से आप हो, आप आपके लिए आप एक तो जरूरी है कि आप किसी टीचर या मेंटर से कोचिंग जरूर ले लें। एक बात, अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हिंदी मीडियम से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन एक बार कोचिंग ले लेते हैं तो अच्छी बात होगी। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश, अगर आप जिस टीचर से अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर उस टीचर से आप उसके सारे नोट्स और सीट्स, पहली बात जो टीचर आपको दिए जिससे आप पढ़ रहे हैं मेंटर से, उसकी सारी सीट और उसके सारे नोट्स आपके लगे होने चाहिए। फिर आप वहां से आप स्विच कर सकते हैं। एक नीतू मैम की बुक आती है प्रीलिम टू पैरामाउंट की, इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन। अगर आप बुक देख पा रहे हैं, बेलूमोहन की इसकी, आपको प्रीलिम्स के लिए बेलूमोहन की जरूरत है। इसमें सारे ग्रामर के रूल्स, बहुत एक एसएससी ओरिएंटेड किताब, इसको कहते हैं कि एसएससी ओरिएंटेड। कई बुक्स आती हैं मार्केट में, आप माइकल स्वान ले सकते हो आप, मतलब बहुत सारी ऐसी बुक हैं जो कि है तो इंग्लिश की, लेकिन एसएससी ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन जो नीतू मैम की ये बुक है एसएससी ओरिएंटेड है, प्योर एसएससी कंटेंट इसमें आता है। आप इसको एक बार प्रॉपर पढ़ लीजिए। इसके जो सारे जितने सारे रूल्स हैं, इसके पीछे पीछे 50-50 क्वेश्चन का एक्सरसाइज दिया गया है। आप इसको पहले इसके सारे रूल्स पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, इसके बाद पीछे इसके 50 क्वेश्चन का एक्सरसाइज दिए हैं, आप प्रॉपर वे में उसको पढ़ लीजिए। और इसका आप जब पढ़ रहे हो इसके रूल्स, तो आप इंश्योर करिए कि आप इसका एक नोट्स बना लीजिए, जो आपको लगे कि ये रूल महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा बार बार, उसको एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। और फिर आप बार बार आपकी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स को रिवाइज करना है। अब एसएससी में क्या होता है कि कई लड़के होते हैं बुक्स कई सारी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक आपका खुद का पर्सनल नोट्स नहीं रहेगा,
आप किस वे में उसको प्रेजेंट करते हैं, आप अपने समझने लिए कैसे लिखते हैं। तो आप इस बुक से आप अपने नोट्स बना लीजिए और साथ साथ इसके साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसमें पीछे आप जाएंगे तो इसमें ईडियम, फ्रेज और वोकैब जो सिनोनिम टर्म्स होते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो WS होते हैं, काफी एम्पल हैं। आप यहाँ से पढ़ के काफी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो ये रही इंग्लिश की बात। और इंग्लिश के लिए आपको एक चीज और करना है, एक प्रीवियस ईयर आती है, पीरियड की वो भी आती है, आप किसी की भी ले सकते हैं, पीरियड की नहीं, किसी की भी ले सकते हैं। आप पीरियड की प्रीवियस ईयर एक बार जरूर लगा लीजिए जाके। अगर प्रीवियस ईयर आपको लगा लेंगे, आप पूरी ग्रामर आप कंप्लीट कर चुके हैं, आप टीचर से लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो किसी टीचर से, तो आपको एक बार एज बुक पूरी कंप्लीट करनी है। आप इसमें एरर डिटेक्शन की अलग टॉपिक वाइज है, एरर डिटेक्शन की अलग आपको मिल जाएंगे, इंप्रूवमेंट के अलग मिल जाएंगे, साइनो इंट्रो अलग मिल जाएंगे, आपको ईडियम फ्रेज अलग मिल जाएंगे, आपको पैरा जंबल, जितने टॉपिक आते हैं सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ से एक बार आप जाके इसको जरूर एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए इस किताब को। इस किताब काफी अच्छी है, आप तक जितने क्वेश्चन आए हैं इसमें सारे आपको मिल जाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर है, तो एसएससी प्रीवियस ईयर एसएससी में काफी हेल्प करता है। तो आप एक बार यहाँ से पूरा पढ़ लीजिएगा। और अगर विशेषकर हिंदी मीडियम वालों की बात करूँ, इंग्लिश के लिए, अगर आपकी ग्रामर आपको अभी दिक्कत कर रही, प्रॉब्लम कर रही है, उसके लिए केवल एक सॉल्यूशन है। आप ग्रामर की अशोक कुमार सिंह की बुक आती है और ए मिरर आपका मिरर, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए विशेषकर अगर हम बात करें तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ही बनाई गई है। इसमें अगर आप ग्रामर पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें शुरू में आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगे। अगर मैं आपको आप देख पा रहे हैं तो ये शुरू में एक्सरसाइज मिलेंगे, आपको चैप्टर मिलेंगे। तो आपको चैप्टर नहीं करना है, अगर आप ग्रामर एक बार कर लिए तो आपको चैप्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज हमारे पास पुरानी वर्जन है, तो इसमें 293 के आसपास एक्सरसाइज सेट्स हैं। वहां से आप कंप्लीट कर लीजिए जाके यहाँ से साइड सेट। और इसका जो आप सेट लगाएंगे, जब इसमें 20-20 क्वेश्चन के 15-15 क्वेश्चन सेट हैं, 293 के आसपास सेट है, इसमें अगर लगाएंगे तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है ग्रामर के कि यहाँ रूल क्या काम कर रहा है, यहाँ क्या गड़बड़ी है, क्या सेंटेंस में क्या एरर है, और आपको एकदम प्रॉपर वे में पता चलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए बुक बेस्ट ग्रामर सीखने के लिए। और इसमें इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चन है, तो आपका इंप्रूवमेंट और ग्रामर और एरर डिटेक्शन पर ही दोनों एक साथ हो जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एरर डिटेक्शन में भी इंप्रूवमेंट में आपको ग्रामर में काफी हेल्प मिलने वाली है, अगर आपकी ग्रामर ज्यादा वीक है तो। और आपको प्रीवियस ईयर तो करना ही है इंग्लिश का, किसी भी अगर एसएससी आप दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर जरूर एक बार करके जाइए, क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न पे काफी क्वेश्चन बनाते हैं। अगर अब हम बात करें, हमने मैथ्स और इंग्लिश की बात कर ली, अगर हम बात करें अब जीएस की बेसिकली, तो अगर हम जीएस की बात करें, जीएस अपने आप में एक वास्ट सिलेबस है और इसे कवर कर पाना वो भी एसएससी स्टूडेंट के लिए, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश केवल मेन सब्जेक्ट दो ही होते हैं, मेन और मैथ्स और इंग्लिश, क्योंकि मेन्स में केवल मैथ्स और इंग्लिश ही आनी है। तो जीएस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक है जो वहां से क्वेश्चन काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें पॉलिटी में कई आर्टिकल से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट से, ड्यूटीज से और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, या सुप्रीम कोर्ट कह लें, या हम बात कर लें नेशनल इमरजेंसी की। तो आप एक बार पॉलिटी आप पढ़ लीजिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग होती है, मजा भी आएगा पढ़ने में। पॉलिटी आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, लुसेंट से उठा के पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री आप किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, लुसेंट से उठा के पढ़ लीजिए। हिस्ट्री में आपको एंशियंट अगर आप नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मिडवल और मॉडर्न जरूर पढ़ना है। विशेषकर मॉडर्न तो आपको बिल्कुल नहीं छूना है। अगर हम बात करें तो 1526 के बाद से, मुगल सल्तनत के बाद से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और आजादी के बाद तक तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 1947 तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मिडवल पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिडवल और मॉडर्न आपको जिसमें हिस्ट्री में पढ़ना ही है। और हिस्ट्री में आपको कुछ बैटल, जैसे बैटल ऑफ पानीपत, जैसे बैटल ऑफ, मतलब कई सारी बैटल्स हैं तो आपको जरूर पढ़ना है। बैटल ऑफ खानवा, जितने सारे बैटल जो मेन बैटल है उसको जरूर पढ़ना है आपको, और जो मेन डेट है, और जो आपको डायनेस्टी है, डायनेस्टी कब से कब तक थी, इसको जो जो इम्पोर्टेंट है अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे मिल जाएगा कि क्या क्या इसमें रिलेवेंट होती है, क्या क्या डायनेस्टी कहाँ पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट बैटल क्या हुई है। तो आप जाके वहां से देख सकते हैं वीडियो, और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए इसकी, जो बैटल हुई है और जो शासक आए हैं, जो मेन शासक हैं उन्होंने क्या काम किया, ग्रेट काम किया, और जो जैसे जो और जो जितनी स्मारक बने हैं, हमें जो स्मारक है उनको कौन बनवाया है, ये सब बहुत हिस्ट्री में तो काफी जरूरी होती है। अब स्टैटिक पोर्शन काफी अच्छे से कवर कर लीजिएगा कि पहली महिला पहली क्या हुई, तो आप लेसन में पीछे जाएंगे तो स्टैटिक पोर्शन काफी अच्छा लेसन में है, तो आप स्टैटिक पोर्शन लेसन से कवर कर सकते हैं।
और अगर हम बात करें जीएस की, तो आपको जीएस में और करंट अफेयर्स भी जीएस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले साल अगर हम 2 साल से बात करें, करंट अफेयर काफी अच्छे एम्पल में पूछ रहे हैं, एम्पल मात्रा में पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर। 5-5, 6 क्वेश्चन डाल दे रहे हैं करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स के लिए आप अगर पर डे 1 घंटे वीडियो देख रहे हैं, किसी ऑनलाइन करंट अफेयर्स की 1 घंटे की वीडियो होती है देख रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है एसएससी वालों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप 1 घंटे पर डे उसी में दे रहे हैं। वो किसी और जगह आप टाइम अपना दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप स्पीडी की आती है, किसी और की आती है, जो आती होगी एक साल की जो आता है करंट अफेयर, उसको लेके प्रॉपर वे में तैयार कर लीजिए, और वहां से आपको करंट अफेयर्स काफी मिल जाएंगे। कुछ जो महत्वपूर्ण इवेंट हुए हैं, खेल हुए हैं, सारे क्वेश्चन, अवार्ड जो होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन काफी आते हैं। तो आप वहां से जो बुक्स सभी जो दिन नई नई आई होती हैं, आप जाके इस पीडीएफ को एक ले लीजिए, ईयरली वाइज जो आता है करंट अफेयर, वहां से पढ़ लीजिए। और अगर हम बात करें सबसे लास्ट में रीजनिंग की, जो सॉरी इसके पहले हम जीएस की बात करें, तो जीएस में ये जो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीएस का, जो एक बुक आती है प्रीवियस ईयर के लिए, आप घटना चक्र भी ले सकते हैं, मेरे पास पीरियड की है और घटना चक्र मेरे पास दोनों है, तो आप किसी का भी ले लीजिए, दोनों अच्छे हैं। आप इसका प्रीवियस ईयर जरूर लोगे, क्योंकि काफी क्वेश्चन 40 से 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही उठा लेते हैं। अगर एसएससी की बात करें तो काफी क्वेश्चन यही से उठा लेते हैं, तो आप इसका प्रीवियस ईयर जरूर आइएगा। और जीएस के लिए इतना ही। आप साइंस के लिए जीएस में तो साइंस का अगर फिजिक्स छोड़ दें, इतना तो आती नहीं फिजिक्स की, बायोलॉजी केमिस्ट्री काफी बेटे में पूछी जाती है, 5-5, 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप साइंस को थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन वहां से आते हैं। और अगर हम बात करें रीजनिंग की लास्ट में, जो सबसे इग्नोर्ड पोर्सन होता है, तो रीजनिंग इतनी टफ तो आती नहीं है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतनी टफ एसएससी में रीजनिंग नहीं होती। टाइम में तो आती है काफी अच्छी रीजनिंग, लेकिन रीजनिंग में कुछ टॉपिक होते हैं जो सबको नहीं समझ आते हैं, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, और सिटिंग मैनेजमेंट हो गई, और ये आपका ब्लड रिलेशन, जो लंबे छोटे क्वेश्चन नहीं, रिलेशन जो लंबे क्वेश्चन आते हैं, आप वहां से जाके रीजनिंग टॉपिक को आज पढ़ लीजिए। जो आपको टॉपिक लगे वीक है हमारा, आपको पूरी रीजनिंग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं कि आपको शुरू से बैठे हैं आप पूरी रीजनिंग लगाए जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर थोड़ा बहुत रीजनिंग का देखना चाहते हैं 2-3 साल का देख लीजिए, और बस उससे ज्यादा रीजनिंग आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो रीजनिंग अपने आप आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी रीजनिंग की, तो आप अच्छे स्कोर करेंगे। मॉक टेस्ट रिलेटेड मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, कैसे मॉक दें या कब स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो में इतना बात है कि आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रॉपर, और जो सबसे मेन बात इसमें है, आप इतना सब कुछ फॉलो कर लेंगे, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, जो सबसे मेन फैक्टर होता है जो स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, आपका रिवीजन। आपका रिवीजन हमेशा होना चाहिए। अगर आपकी सबका हर सब्जेक्ट के क्विक रिवीजन नोट्स होने चाहिए। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। अगर मैं ट्रिगोन में कुछ ऐसे फार्मूले हैं, ट्रिगो, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ट्रिगोन में कुछ वैल्यूज होती हैं साइन की, जो एंगल की होती है 30 डिग्री 45 डिग्री, तो ये आपको हमेशा याद। इसके लिए आप क्विक नोट्स बना सकते हो, 2-2 पेज लगेगा। आप ज्योमेट्री का 1 पेज मेंसुरेशन का, ऐसे आप 2-2 पेज मैक्सिमम लगेंगे, तो आपको 10 पेज में मैथ्स के नोट्स, क्विक रिवीजन के जो फार्मूले हैं वहां के नोट्स बना लीजिए। इंग्लिश में जो खूब सारे फ्रिक्वेंट हो रहे हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस रूम से, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो से आता है, टू के साथ टू आता है, TOO के साथ टू आता है, TO आता है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट रूल हैं उसके लिए आप एक छोटा नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स, क्विक नोट्स बना लीजिए, जिसको होते हैं क्विक रिवीजन नोट्स, ताकि जो आपके लास्ट 2-3 दिन में उसको आप रिवीजन कर लीजिए। और मैं आपको जीएस के लिए बताया है कि आपको इंपॉर्टेंट बैटल्स, डायनेस्टी भी आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर पॉलिटी की बात करें तो याद करनी है, और बायोलॉजी की बात करें तो आपको कौन से रोग किससे होते हैं, ये सारा कुछ याद करना है। और रीजनिंग में इतना कुछ तो होता है नहीं खास। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आप अपनी स्ट्रेटजी शायद थोड़ी सी बेहतर कर पाएंगे। और मैं बात करूं तो नेक्स्ट वीडियो में पर टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे इंग्लिश के लिए पढ़ें, कैसे मैथ्स के लिए स्ट्रेटजी आप प्रॉपर बनाएं, क्योंकि मेरे इंग्लिश में 70 मार्क्स रहे हैं मेंस में सीजन 2019 के, तो मुझे काफी कुछ आइडिया कि कहाँ से पढ़ सकते हैं और क्या और एक्स्ट्रा आ जा सकता है, जिससे 170 190 जैसे इसको लाया जा सकता है। काफी लड़कों के आते हैं 190 इसको, तो और क्या एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, और जैसा कोई अपडेट आएगा एसएससी का, मैं चैनल पे अपडेट कर ही देता हूँ। और मैथ्स और फिलहाल इंग्लिश के लिए जो कि बहुत
मेन सब्जेक्ट होते हैं एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो में जल्दी बना दूंगा, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आपको अगर थोड़ा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।